हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सभी फिट एंड फाइन है ना? बट मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। आप कहीं सोचेंगे सर क्यों? क्योंकि कोरोना की वजह से आई नो वेरी वेल कि सभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बट आप लोगों ने हमारे जो हौसले बिल्कुल डाउन कर दिए हैं। डियर स्टूडेंट, ये क्लासेस जो ऑनलाइन क्लासेस लगाई जा रही है किसके लिए? सिर्फ ओनली आपके लिए, आप लोगों के लिए। लेकिन अब उसका रिस्पांस जो है, अब 55 स्टूडेंट या 60 स्टूडेंट की क्लास में से 8 या 10 बच्चे मिलते हैं, तो हमारा जो हौसला है वो बिल्कुल डाउन होता जा रहा है। आगे जाके फिर हम क्या कर देंगे? उन क्लासेस को बंद कर देंगे। बेनिफिट्स क्या हो रहा है? एक तो फीस फिल नहीं हो रही है, सबसे पहली प्रॉब्लम तो आपके साथ ही है। जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है वो पेरेंट्स भी फीस नहीं दे रहे हैं आप लोगों के। अच्छा, फीस, एक तो फीस ना देना, फिर दूसरा क्लास भी नहीं लेना, ये तो गलत तरीका है ना। आप क्लास लीजिए, आप YouTube चैनल जो देख रहे हो, आप कम से कम क्लास भी तो ले सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, चीज़ों को समझिए, क्योंकि आप लोगों के जब क्लास में स्ट्रेंथ मिलेगी, आप लोगों ने देखा नहीं, जब रेगुलर क्लासेस लगती है, अब 30-40 स्टूडेंट क्लास है, अब उसमें से 4 या 5 बच्चे हमें मिलते हैं, तो हम क्या करते हैं? फिर आप लोग के साथ बात बनाते हैं, यही तो होता है। बट जब हमारे क्लास पूरी मिलेगी तो हमारा मन होता है पढ़ाने का। तो आप लोग थोड़ा समझिए, सोचिए कि किस तरह से हमें काम करना है। तो दैट इज़ एनफ। आज की बातें क्लियर हो चुकी हैं। डोंट माइंड कि सर मैं इस तरह का हमसे कह रहे हैं, इस तरह की बातें ना सोचें। तो टुडे विल बी टॉपिक स्टार्ट नाउ, अल्टरनेटिंग करंट। हमने अब तक जो स्टडी किया है डियर स्टूडेंट, वो स्टडी किया है AC के, EMI के बारे में। अब जो हम स्टडी करने वाले हैं वो करने वाले हैं AC के बारे में, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट है हमारे पास में। अब अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि जो करंट होता है ये अपने मैग्नीट्यूड को लगातार क्या करता है? चेंज करता है। विच मैग्नीट्यूड? AC मैग्नीट्यूड, AC मैग्नीट्यूड चेंज कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कि जो अपने मैग्नीट्यूड को टाइम के विद रिस्पेक्ट में क्या करता रहे? चेंज करता रहे। ये 0 है, ये T/2 है, ये टाइम पीरियड क्या हो गया? T। इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है? 2π हो गया। क्लियर है? हमारे पास एक होता है डायरेक्ट करंट। ये डायरेक्ट करंट की सप्लाई है, जो क्या नहीं करता है? अपने मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता। डज नॉट चेंज मैग्नीट्यूड। वो लगातार एक ही पोजीशन में क्या हो रहा है? चलता जा रहा है। हम इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट कर दीजिए आप। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज AC, सॉरी DC। ये भी हमारे पास DC होगी। दैट इज DC एंड दैट इज AC। तो अल्टरनेटिंग करंट की बात समझ में आई कि जो पीरियडिकली साइनसोइडल कौन सी फॉर्म में चल रहा है? साइनसोइडल, जो साइनसोइडल फॉर्म में मूव कर रहा है, साइन वेव फॉर्म में। क्लियर है? अब इसके बाद में हम आगे स्टडी करते हैं बच्चा पार्टी कि व्हेन अ कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन अ कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब आपने किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो उसमें EMF इंड्यूस हो गया, और EMF जो आ गया है वो EMF आ गया E = E0 sin ωt। आप कहोगे सर आपने तो जो EMF इंड्यूस कराया था वो स्मॉल e से कराया था, अब आप यहाँ पे कैपिटल इज डिनोटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। आई नो वेरी वेल, मुझे पता है, लेकिन डिपेंड ऑनली यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैपिटल E से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो या फिर स्मॉल e से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो। ओके, तो कोई प्रॉब्लम्स है तो मतलब बताइए। E = E0 sin ωt है हमारे पास में, यहाँ पर E = E0 sin ωt था हमारे पास में, मार्कर गिर गया है हमारा। तो जब E = E0 sin ωt है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इस बात को कहता है कि V = होता है IR। तो V की जगह पोटेंशियल है, पोटेंशियल जगह EMF आ गया, तो EMF किसके बराबर आ गया? IR के बराबर। तो I बराबर किसका आ जाएगा? I = हो गया E/R। क्लियर है? अब E किसके इक्वल है? E इक्वल है हमारे पास E0 sin ωt, अपॉन में क्या हो गया हमारे पास? R हो गया।
तो I इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर किसके बराबर है, ई नॉट अपॉन आर बराबर है आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है बात, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया है। अब इसमें से हम क्या करते हैं कि जो I वैल्यू है, I वैल्यू हमारे पास क्या है, I वैल्यू हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC, ये अल्टरनेटिंग करंट है AC, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। और I नॉट क्या है हमारे पास, I नॉट हमारे पास में पीक वैल्यू कह सकते हो आप लोग इसे, पीक वैल्यू ऑफ AC। I नॉट को क्या कह सकते हो, पीक वैल्यू ऑफ AC। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो इधर लिख दीजिए पीक वैल्यू ऑफ AC। क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद में बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। किसकी बात करते हैं, जो पहला टर्म आता है हमारे पास में वो आता है एम्पलीट्यूड। तो पहली टर्म की बात करी हमने एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड की बात करेंगे। अब एम्पलीट्यूड क्या है बच्चे पार्टी, ये जो करंट अल्टरनेटिंग करंट जो मूव कर रहा है इस तरह से, ये देखो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है AC की, पहले 0 था, फिर मैक्सिमम गया, फिर मैक्सिमम से 0, फिर रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम गया, फिर उसके बाद 0 हो गया। तो जो मैक्सिमम वैल्यू चाहे वो पॉजिटिव में चाहे वो नेगेटिव में, दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज विल बी टाइम पीरियड। नेक्स्ट है हमारे पास में टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमारे पास t इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन कंप्लीट वन साइकिल। ये कंप्लीट वन साइकिल हो गया, देखो ये हो गया और ये हो गया है, तो कंप्लीट आधा पार्ट सर्कल का ये हो गया, आधा पार्ट ये हो गया, दोनों को ऐड कर दो, कंप्लीट साइकिल कितना बन गया 2 पाई, और एंगुलर वेलोसिटी क्या है उसके ओमेगा। तो दैट इज द टाइम पीरियड। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, न्यू इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है, न्यू अपॉन टाइम पीरियड का होता है। तो न्यू एज इट इज है, टी की वैल्यू 1 अपॉन टी, टी की वैल्यू कितनी है 2 पाई, ओमेगा कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो न्यू इक्वल टू किसके आगे ओमेगा अपॉन में 2 पाई। अगर हम ओमेगा को छोड़ दें तो ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा 2 पाई न्यू के बराबर। ओमेगा इक्वल टू किसके आ गया 2 पाई न्यू के इक्वल आ गया। हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकल गया है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे घरों में जो अल्टरनेटिंग करंट की जो सप्लाई होती है उसकी जो वोल्टेज होती है 220 वोल्ट तक होता है। कितना होता है 220 वोल्टेज तक। लेकिन हमारे घरों में जो अल्टरनेटिंग करंट यूज़ किया गया उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज या फिर साइकिल पर सेकंड कह सकते हो, या फिर हम क्या कह सकते हैं 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का। तो ओके, अब हमारे पास जो टॉपिक स्टार्ट होता है, टॉपिक क्या कहता है कि हमें मीन या एवरेज वैल्यू निकालना है, मीन या फिर एवरेज वैल्यू। और एवरेज वैल्यू AC की निकालनी। जब एवरेज वैल्यू मैं AC की निकालता हूँ, देखो अगर मैं कंप्लीट साइकिल के लिए लेता हूँ 0 T/2 और T, अगर कंप्लीट साइकिल के लिए और कंप्लीट साइकिल के लिए अगर मैं एवरेज वैल्यू निकालने के लिए बैठ जाता हूँ तो ये पॉजिटिव साइकिल हो गया, उतना ही क्या नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव में नेगेटिव गया। तो मीन या फिर एवरेज वैल्यू एक कंप्लीट साइकिल के अंदर कितनी आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। मेरा थियोरेटिकल कंसेप्ट इस बात कहता है। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। क्या ये बात सही है? मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आप अगर समझ में आ गया है तो बेटा आप इसे रफ कर सकते हैं, सॉरी पॉज करके आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अब अगला टॉपिक जो समझाते हैं आप लोगों को, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। टॉपिक हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल के अंदर आपको क्या बताना है, मीन और एवरेज वैल्यू बतानी AC की। क्लियर है? अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। मीन और एवरेज वैल्यू बताना है AC का। तो इसने क्या कहा कि लेट द अल्टरनेटिंग करंट, जो अल्टरनेटिंग करंट है वो कितने के बराबर है, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ये हम बात कर चुके हैं, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है। अब इसके बाद में कि एज्यूम करिए, एज्यूम करंट विल बी कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट
in time dt, then small charge sent through the circuit in time dt टाइम के अंदर आप लोगों को क्या बताना है कि कितना चार्ज फ्लो किया। देखो I इक्वल टू होता है Q बाई टी, I इक्वल टू किसके होता है Q बाई टी, तो dq बराबर किसके हो जाएगा, dq बराबर हो गया I dt के हो गया। नाउ टोटल चार्ज थ्रू द circuit in complete cycle के अंदर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा Q का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन किसका, dq का। टाइम पीरियड कितना जाएगा, 0 से लेकर t, क्योंकि कंप्लीट साइकिल तो यही है हमारे पास में, यही ना हमारे पास कंप्लीट साइकिल। तो इस तरह 0 t बाई 2, ये क्या हो गया t, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2 पाई हो गया, ये क्या हो गया एम्पलीट्यूड पॉजिटिव और ये क्या हो गया नेगेटिव एम्पलीट्यूड। क्लियर है, ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड है हमारे पास में, नेगेटिव, और ये कैसा है पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है। तो Q एज इट इज है हमारे पास, इंटीग्रेशन किया 0 से t बाई 2, dq की वैल्यू क्या है हमारे पास I dt के बराबर हो गया, dq की वैल्यू क्या हो गया I dt। Q एज इट इज है 0 से क्या हो गया t बाई 2, 0 से क्या हो गया t बाई 2 हो गया। Q एज इट इज है, इंटीग्रेशन कर दिया 0 से t बाई 2, शायद दिखाई नहीं दे रहा है, मैं उसे ऊपर लिख लेता हूं कि Q का इंटीग्रेशन किया तो Q एज इट इज है, मैं इसे इधर ले जाता हूं, तो Q एज इट इज है 0 से t बाई 2, I की वैल्यू क्या हो गई I नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू क्या हो गया I नॉट साइन ओमेगा टी। तो Q एज इट इज है, I नॉट क्या कांस्टेंट करंट है, तो I नॉट को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन किया 0 से t बाई 2, क्या बच गया हमारे पास साइन ओमेगा टी हो गया, साइन ओमेगा टी। तो Q एज इट इज है, I नॉट एज इट इज है साइन ओमेगा टी, लेकिन हमने dt नहीं लगाया, I की वैल्यू पुट कर दी, लेकिन dt हमने नहीं लगाया था, यहाँ पे dt लगा देने। तो साइन ओमेगा टी का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये इंटीग्रेशन होता है माइनस के कॉस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस के कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या हो गया 1 अपॉन ओमेगा आ गया। लिमिट्स क्या लग गई आपकी 0 से लेकर t बाई 2 हो गया, 0 से लेकर t बाई 2 हो गया। अब आगे देखिए Q एज इट इज है हमारे पास, I नॉट अपॉन में क्या ले लिया है ओमेगा, माइनस को बाहर निकाल लिया, तो माइनस के I नॉट अपॉन ओमेगा हो गया। इसमें रखिए कॉस ओमेगा टी, लिमिट्स कितनी लगी 0 से लेकर t बाई 2। क्लियर है, Q एज इट इज है माइनस के I नॉट अपॉन ओमेगा कॉस, इस ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन में t। स्मॉल टी की जगह पहले हायर लिमिट पुट करोगे कितना आ गया, मैंने टाइम पीरियड t ले रहे, हम टाइम पीरियड t ले रहे थे लेकिन t बाई 2 ले लिया है, सॉरी स्टूडेंट्स, क्योंकि कंप्लीट साइकिल के लिए निकाल रहे हैं हम, तो 0 से लेकर t लेना है हमें, 0 से t लेना है, 0 से क्या हो जाएगा t, लिमिट लगे, तो ओमेगा की वैल्यू हमने पुट क्या करते, क्योंकि टाइम पीरियड कंप्लीट साइकिल के लिए ले रहे हैं तो 0 से t लगाना है लिमिट। तो यहाँ तक समझ में आ गया, सॉरी स्टूडेंट, ओमेगा की वैल्यू होगी 2 पाई अपॉन टी, और इस t की वैल्यू कैपिटल T पुट करोगे, ये आ गया t, माइनस में कंप्लीट वैल्यू क्या होगी कॉस 0, इस t से t कैंसिल हो गया, तो Q इक्वल टू हो जाएगा माइनस के I नॉट अपॉन में ओमेगा, माइनस I नॉट अपॉन ओमेगा। अब बात आती है कॉस 2 पाई की वैल्यू, कॉस 0 पे वैल्यू होती है 1, तो कॉस 2 पाई पे वैल्यू क्या होगी 1, कॉस 0 पे वैल्यू क्या होगी 1, 1 में से 1 गया तो 0, तो चार्ज कितना बच गया हमारे पास 0। तो टोटल चार्ज अगर कंप्लीट साइकिल के अंदर सेंड किया जाए तो टोटल चार्ज कितना होगा 0 होगा, कितना होगा 0 होगा। नाउ मीन वैल्यू, नाउ मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC, मीन और एवरेज वैल्यू AC निकालें हम तो क्या हो जाएगा, या तो आप IM से डिनोट कर दो या फिर I
एवरेज से डिनोट कर दो, तो मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इक्वल हो जाएगा, करंट बराबर क्या होता है चार्ज अपॉन टाइम, क्यू अपॉन में टाइम पीरियड कितना हो गया टी, तो आई एम इक्वल टू चार्ज की वैल्यू कितनी होगी 0, टाइम कितना हो गया टी, तो मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन कंप्लीट साइकिल के अंदर कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 0 आ गया। कितना आ गया है 0। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अगर टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप पे जाइए, बाकी ऑनलाइन क्लासेस हम ले चुके हैं, अगर वहाँ पे भी टॉपिक क्लियर नहीं होता है तो बताइए। ओके तो अब हम इसे पॉज कर देते हैं, पॉज करके आप लोग इसे नोट कर लीजिए, तो रफ करते हैं अब हम इसे। ओके अब हम क्या निकालेंगे, मीन और एवरेज वैल्यू निकालेंगे एसी की, किसमें, हाफ साइकिल में। किसमें निकालेंगे, हाफ साइकिल में। ओके तो हम यहाँ से इसे रफ कर देते हैं, ये यहाँ का आ गया है, देखिए डियर स्टूडेंट, मीन और एवरेज वैल्यू निकालनी एसी की इन हाफ साइकिल, इन हाफ साइकिल में निकालेंगे। हाफ साइकिल की बात करें तो वैसे तो डायरेक्ट करंट बन जाएगा, लेकिन ये डायरेक्ट करंट सेम टाइम पे सेम चार्ज सेंड किया जाएगा, लेकिन किसके द्वारा दिया जा रहा है, एसी के द्वारा दिया जा रहा है। तो इसलिए मीन और एवरेज वैल्यू किसकी निकलेगी, एसी की। फिर मैं बात कर रहा हूं कि मीन और एवरेज वैल्यू क्या है। मीन और एवरेज वैल्यू है कि डायरेक्ट करंट इट इज डिफाइंड एज द डायरेक्ट करंट विच चार्ज सेंट सेम टाइम सेम चार्ज फ्लो एंड गिवन बाय द अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा दिया जा रहा है। तो हमने कहा अल्टरनेटिंग करंट इतने से रिप्रेजेंट, एज्यूमिंग करंट कांस्टेंट है, स्मॉल चार्ज सेंड किया जाता है, डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। नाउ टोटल चार्ज थ्रू द सर्किट इन हाफ साइकिल, इन हाफ साइकिल, तो क्या हो जाएगा Q इक्वल टू इंटीग्रेशन कर दोगे किसका, डी क्यू का लिमिट कहां से कहां तक, 0 से आपको लिमिट लगाओगे t/2 तक। तो Q एज इट इज है, 0 से t/2 हो गया, डी क्यू की वैल्यू क्या हो गई, I dt हो गया। कितना हो गया, I dt हो गया। अब इसके बाद यहां पे हम नोट कर लेते हैं, तो Q एज इट इज है, Q एज इट इज है, 0 से t/2 हो गया, 0 से t/2। I की वैल्यू क्या कितना हो गया, I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू क्या हो गया हमारे पास dt। I वैल्यू क्या हो गया, I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू क्या हो गया, dt हो गया। अब आगे देखिए हमारे पास यहां से क्या होगा कि Q इक्वल टू 0 से t/2 हो गया, 0 से t/2। इसमें से हमने क्या किया है, Q इक्वल टू आई नॉट करंट को बाहर निकाल लिया क्योंकि कांस्टेंट करंट है, इंटीग्रेशन हो गया 0 से t/2, आई नॉट साइन ओमेगा टी बच गया, साइन ओमेगा टी इंटू क्या हो गया dt हो गया। तो Q एज इट इज है, आई नॉट एज इट इज है, साइन ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन करेंगे, अभी बताया था कितना आएगा, माइनस के कॉस ओमेगा टी अपॉन में कितना आएगा, ओमेगा आएगा। लिमिट्स लगा दी 0 से t/2। इस माइनस आई ओमेगा क्या निकाल लीजिए, माइनस के आई नॉट अपॉन ओमेगा को बाहर निकाल लीजिए, क्या बच गया हमारे पास, कॉस ओमेगा टी, और लिमिट्स लगी 0 से टाइम पीरियड कितना t/2। अब इसके बाद में Q एज इट इज है, माइनस के आई नॉट अपॉन में ओमेगा, लिमिट पुट करिए, कॉस इस ओमेगा बराबर किसके होता है, 2π/t के होता है, और ये स्मॉल t की जगह क्या, पहले हायर लिमिट पुट करोगे कितना आ गया, t/2 आ गया, माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, cos 0। जब टाइम की वैल्यू 0 पुट करोगे cos 0 हो जाएगा कंप्लीट। अब t से t कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो Q इक्वल टू कितना आ गया, माइनस के आई नॉट अपॉन में ओमेगा, क्या बच गया, cos पाई बच गया, और cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, -1 कितना, -2, माइनस माइनस कितने हो गए प्लस, तो Q कितने का आ गया, 2I0 अपॉन में ओमेगा। ये आ गया आपका क्या, चार्ज आ चुका है, क्या आ चुका है, चार्ज। नाउ मीन और एवरेज वैल्यू, नाउ मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ
AC। ना मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC दिखाई नहीं दे रहा है, हम यहां पे लिख लेते हैं कि नाउ मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC। ना मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC की बात करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, इट इज डिनोटेड बाई IM, मीन वैल्यू ऑफ करंट। I करंट बराबर किसके होता है, चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज हो गया Q, टाइम कितना हो गया, टाइम हाफ साइकिल के लिए बात करें तो T बाई क्या हो गया 2 पर चला जाएगा, तो IM कितना आ गया 2/T को बाहर निकाल लीजिए, बच गया Q की वैल्यू कितनी है 2I0 अपॉन ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2π/T, T कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो T से T कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो IM बराबर किसके आ गया 2I0 अपॉन में पाई। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो IM बराबर आ जाए 0.637 I0 का। दिस इज द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, दिस इज द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेट, यानी कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आप सिर्फ कहां निकाल सकते हो, सिर्फ और सिर्फ हाफ साइकिल पर निकाल सकते हो। कंप्लीट साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट जो होगा वो कितना होगा 0 होगा, कितना होगा 0 मीन वैल्यू। ओके, अब डियर स्टूडेंट आगे जो अगला टॉपिक है वो हमें बताना है क्या कि हमारे पास में अगर हम मीन और एवरेज वैल्यू AC की जगह अल्टरनेटिंग EMF की निकालें, AC की जगह अगर अल्टरनेटिंग EMF की वैल्यू निकालें तो अल्टरनेटिंग EMF की जगह अल्टरनेटिंग EMF लिखोगे और अल्टरनेटिंग EMF किसके बराबर हो जाए E = E0 sin ओमेगा t, E = E0 sin ओमेगा t। स्मॉल EMF कंटेन इन स्मॉल टाइम dq = I dt, यानी कि मेरे कहने का मतलब है जहां I है वहां E/R, जहां I है वहां क्या लिखोगे E/R, और जहां I0 है वहां क्या लिखोगे E0/R। जहां R कैंसिल होता कैंसिल करते चले जाइए, तो लास्ट का जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा EM = 0.637 E0 के बराबर है, किसके बराबर आ जाएगा E0। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो अल्टरनेटिंग EMF के लिए भी आप लोग निकालोगे, आज आप लोग कॉपी में मुझे सेंड करिए नोट्स बनाकर EMF का, अगर फिर भी प्रॉब्लम्स आती है देन आस्क मी। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्टार्ट नाउ। आप इसे पॉज करके नोट्स कर सकते हैं, इसलिए मैं साइड हो जाता हूं जैसे आपका टॉपिक होता है क्लियर, ताकि आप उसे पॉज करके नोट कर सकें तुरंत। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट टॉपिक इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। आप इसे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोल दो, वर्चुअल वैल्यू बोल दो, या इफेक्टिव वैल्यू बोल दो, मेरी बात समझ रहे हैं। आप इसे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोल दीजिए, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोल दो, इफेक्टिव वैल्यू बोल दो, या वर्चुअल वैल्यू बोल दो, बात एक है। अब ये टॉपिक करना है, हम अल्टरनेटिंग करंट की बात कर लेते हैं। तो लेट द अल्टरनेटिंग करंट, जो अल्टरनेटिंग करंट होगा वो किसके बराबर होगा I = I0 sin ओमेगा t। when current pass through, when current is constant, then charge through a resistor, R in time dt, then heat produce in small time dt। क्या कहना चाह रहा है कि करंट हमारे पास कांस्टेंट है, लेकिन जब हमने चार्ज को पास किया एक रजिस्टर के पास में स्मॉल टाइम, जब स्मॉल टाइम होगा तो चार्ज भी स्मॉल जाना है, तो उस समय हमारे पास हीट प्रोड्यूस हो गया। देखिए बेटा,
मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप किसी रजिस्टर को करंट पास करते हो, देखिए मैं बात कर रहा हूं जैसे हीटर की। अब जैसे हीटर है, आपने उसे करंट दिया कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए आपने करंट दिया, तो क्या वो उस टाइम पीरियड के अंदर पूरा ग्लो कर जाएगा? नहीं करेगा। कब तक ग्लो नहीं करेगा? जब पूरा करंट मैक्सिमम पूरी कंप्लीट साइकिल नहीं जाएगा, यानी कि लिमिट्स जो लगाने वो 0 से T, कंप्लीट टाइम पीरियड नहीं होगा, तब तक आपका हीटर क्या नहीं कर सकता? ग्लो नहीं कर सकता। अगर आप ये सोच रहे हो कि स्मॉल टाइम में करंट चला तो जाएगा, हीट भी प्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन वो हीट कैसी होगी? स्मॉल हीट होगी। क्या होगी? स्मॉल हीट। तो देखिए स्मॉल हीट इज प्रोड्यूस, तो DH बराबर हो गया I²R dt। DH बराबर किसके हो गए? I²R dt। ये याद है I²R dt वाला, हीट प्रोड्यूस, जूल्स लॉ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये वहां से। अब देखिए ना टोटल हीट, नाउ टोटल हीट, now total heat in complete cycle, in complete cycle, complete cycle के अंदर जो टोटल हीट है वो क्या हो जाएगा? H, और इसका इंटीग्रेशन कर दोगे 0 से लेकर T तक, कितना? किसका? DH का। क्लियर है? तो H एज इट इज है, 0 से लेकर क्या हो गया? T हो गया है। ये 0 से लेकर हमारे पास हो गया T, लिमिट हो गई 0 से लेकर T हो गया है, और DH की वैल्यू कितनी हो गई? I²R dt हो गया। I²R क्या हो गया? dt हो गया। क्लियर है? अब हमारे पास क्या करते हैं? H एज इट इज है, H एज इट इज है, लिमिट लगा दी 0 से लेकर T। I की वैल्यू क्या है? I0 sin ओमेगा t, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू R इंटू क्या हो जाएगा? dt। I की वैल्यू क्या हो गई है? I का स्क्वायर कर दिया तो I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t हो गया, इंटू क्या हो गया? R dt हो गया। इसमें से मैंने क्या किया? H बराबर I0 स्क्वायर R, रेजिस्टेंस को बाहर निकाल लिया है, करंट कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन 0 से लेकर T, ये बन गया साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू क्या हो गया? dt। क्लियर? H एज इट इज है, I0 स्क्वायर R, I0 स्क्वायर R, इंटीग्रेशन 0 से लेकर T, ये फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर का। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t अपॉन में 2 इंटू क्या हो जाएगा? dt। मैं लिख देता हूं कि साइन स्क्वायर a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस कॉस 2a अपॉन में 2। क्लियर है? इस फॉर्मूले को देखते हुए मैंने यहां पे लग दिया, तो H बराबर क्या हो जाएगा? H बराबर हो गया I0 स्क्वायर R, 2 कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा, I0 स्क्वायर R बाई 2, इंटीग्रेशन 0 से लेकर T, अब बच गया 1 की मल्टीप्लाई dt के साथ किया तो कितना आ गया? 1 dt आ गया। कितना आ गया? 1 dt आ गया। माइनस में 0 से लेकर T कितना बच गया? cos 2 ओमेगा t इंटू क्या हो गया? dt हो गया। क्लियर है? तो H बराबर हो गया I0 स्क्वायर R बाई 2, I0 स्क्वायर R बाई 2, और 1 dt का इंटीग्रेशन हुआ तो t आ गया, लिमिट लग गई 0 से लेकर t तक, 0 से लेकर t तक हो गया, माइनस cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा साइन 2 ओमेगा t अपॉन में कितना आ जाएगा? 2 ओमेगा, ओमेगा जैसे 1 अपॉन ओमेगा, 2 ओमेगा, 2 ओमेगा 3 ओमेगा, लिमिट्स लग गई 0 से लेकर टाइम पीरियड t तक। टाइम पीरियड t तक हो गया हमारे पास में, तो H इक्वल टू I0 स्क्वायर R बाई 2, पहले आपने हायर लिमिट पुट किया t, माइनस क्या हो गया? 0, ये हो गया माइनस, इसमें से हमने 1/2 ओमेगा निकाल लिया है। जब 1/2 ओमेगा निकाल लिया तो ये बच जाएगा हमारे पास साइन 2 ओमेगा t, यानी कि साइन 2 ओमेगा t माइनस में साइन 0, ये लिमिट्स पुट कर दी, यहां से बड़े ब्रैकेट में रख दीजिए। तो H इक्वल टू ये हो गया I0 स्क्वायर R बाई 2, I0 स्क्वायर R बाई 2 हो गया। इसके अलावा ये T को बाहर निकाल लीजिए, ये
टी माइनस 0 ये हो गया, -1/2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी होता है 2 पाई के बराबर, माइनस में क्या हो गया साइन 0। क्लियर है बच्चे पार्टी? इसके अलावा तो h इक्वल टू हो गया आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, ये हो गया t माइनस 1/2 ओमेगा साइन 4 पाई की वैल्यू होती है 0, साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होगी 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, 0 में से 0 गया तो ये भी क्या बच जाएगा 0, तो h बराबर हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, तो बच जाएगा t माइनस में 0, तो h बराबर हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर t बाई 2। क्लियर है? ये आ गया, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इफ हम मान लेते हैं आई वी, मैंने कहा आई वी नाम दे दो, आई आर एम एस नाम दे दो, आई इफेक्टिव का नाम दे दो। आई वी इज द वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी। अगर आई वी वर्चुअल वैल्यू है एसी की, तो उस समय जो हीट प्रोड्यूस होगा तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, तो ये जाए आई वी स्क्वायर आर टी के बराबर, आई वी स्क्वायर आर टी। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हो जाए आई वी स्क्वायर आर टी इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2, आर टी से आर टी कट गया, रूट टेकन बोथ साइड्स, दोनों साइड में रूट ले लिया, तो क्या हो जाए आई वी का स्क्वायर का रूट हो गया है, आई नॉट स्क्वायर का रूट हो गया है, और अपॉन में क्या बच गया 2, रूट 2 आ गया। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आई वी वर्चुअल वैल्यू बराबर किसके आ जाएगा आई नॉट बाई रूट 2। अगर हम इसे सॉल्व करें आगे, तो ये रिजल्ट इस तरह से निकल के आता है, आई वी बराबर आ जाएगा 0.707 आई नॉट। दिस इज द वर्चुअल और RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, दिस इज द वर्चुअल एंड RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो डियर स्टूडेंट, अगला जो टॉपिक स्टार्ट होगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF, सेम एज दैट है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं क्या कि I की वैल्यू E/R रखना है, I नॉट की जगह E0/R रखना है। अगर आप इन वैल्यूज को पुट करते चले जाओगे तो टॉपिक आपका बनता चला जाएगा, और लास्ट में जो रिजल्ट निकलेगा वो लास्ट में रिजल्ट निकलेगा ना, आगे हम दिखा सकते हैं यहाँ पे किस तरह से कि EV इक्वल टू E0 बाई रूट 2, इस तरह से निकलेगा। हमारे घरों में जो वर्चुअल वैल्यू होती है ना, वो 220 वोल्टेज की होती है। कितने की होती है 220, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है EV इंटू में रूट 2, तो E0 EV वैल्यू मैं कितने बता रहा हूँ 220 गुना में रूट 2, तो E0 बराबर जो आ जाएगा वो 311 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। इतना मैक्सिमम वैल्यू होता है अल्टरनेटिंग करंट का जब हमारे पास 220 वोल्टेज की सप्लाई होती है। इफेक्टिव वैल्यू क्या है 220, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 311 वोल्ट। ओके, तो बेटा आप लोगों को ये टॉपिक जो है ये रिजल्ट आने वाला है आगे, EV इक्वल टू E0 बाई रूट 2। तो बच्चा पार्टी आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से करना, R कैंसिल होके चलेगा, देखते रहना, क्योंकि जैसे आई स्क्वायर आर डी टी, तो आई की जगह हम जब E/R रखेंगे तो E²/R² आएगा, तो R से R कट जाएगा, यहाँ पे अपॉन में R चलता रहेगा। जहां यहाँ पे मल्टीप्लाई में R चल रहा है वहां पे क्या चलेगा इनटू में R चलेगा। ओके, तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई है आप लोगों को सभी को। तो डियर स्टूडेंट, मैं बार बार एक चीज आप लोगों से कह रहा हूं, बेटा आपने खुद अपने हाथों से नोट, 2 टॉपिक आज आप लोग करने हैं, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। वहाँ पे भी EMF निकाला, यहाँ पे भी EMF। तो बच्चा पार्टी लास्ट एंड फाइनल जो मेरी बातें हैं आप लोगों से, जो हमेशा कहते आए हम कि आप लोग अगर हमें हौसला देना चाहते हो तो एक तो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर लीजिए।
बड़ा ही एक कहते हैं गंदा फील होता है हमें कि 5-6 बच्चे हमारे पास आ पाते हैं, या तो आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो या लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम, आप देख रहे हो आज गर्मी में रोज़ हमारा जो है, मैं फ़ैन, लाइट आ रही है, ऐसा मत सोचना लाइट नहीं है, लाइट आ रही है, लेकिन फ़ैन बंद कर ताकि आप लोगों को साउंड की प्रॉब्लम ना हो, इसी वजह से मैं फ़ैन बंद कर देता हूँ। फ़ैन बंद करके तब आप लोगों को स्टडी करा रहा हूँ। तो थोड़ा सा हमारी तरफ देखिए। और दूसरा, अगर आप लोग आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल रचित सर फिजिक्स गुरु। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।